So, okay, friends, we are going to start Geography Chapter 1, India, Size and Location. I will keep you telling, मैं सारे क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है, 1 मार्क्स वाले भी और 3 मार्क्स वाले भी, कि चाहे पेपर में 3 मार्क्स वाले आने हो, चाहे 1 में चाहे 5 में, तो सारे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आ गया इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो पहले आ गया कि इंडिया की लोकेशन आ गई, ठीक है। अब लोकेशन में देख लो कि इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो विल से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। फिर डिग्रीज है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, पेपर में ये आता है। तो इंडिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज, तो विल से इसको रीड कैसे करना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पेपर में आएगा तो फिर हमने कहना है कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा आ गया लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जब लोकेशन वाला क्वेश्चन आपको 3 या 5 मार्क्स में आता है तो हम लोगों ने मेन पॉइंट्स बताने हैं। एक तो ये 2 चीजें बतानी है, उसके बाद फिर हमने कहना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इसकी डिग्री पेपर में आ जाती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री कौन सी वाली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री उसमें अपनी जगह 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। एंड पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच लाइन डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, तो विल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अराउंड 20-30 मिनट्स में तो विल रिवाइज दिस चैप्टर। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंडिया के जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कौन कौन से जो सी हैं। सो इन साउथ ईस्ट वी आर हैविंग अंडमान निकोबार, इन साउथ ईस्ट एंड इन साउथ वेस्ट यू कैन से कि बे ऑफ बंगाल। और जो फिर आ गया कि सॉरी, अब पेपर में ये आ जाता है कि अपने जो हमारे 2 सी आ गए, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में हमारा आ गया बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में आ गया अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स आ गए, दैट इज लक्षद्वीप। एंड बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स आ गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हमने लर्न करना है। फिर आ गया कि दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आप लोगों को लोकेशन आती है तो दीज 4 थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन। फर्स्ट 2 पॉइंट्स आ गए, जो ग्रीन वाले आ गए, ये वाली 1 and 2। तो फिर 3rd पॉइंट आ गया, 4th आ गया, 5th आ गया। 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। तो यू कैन राइट एनी 3-4 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हो आप लोग। तो ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ गए, ठीक। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगला पार्ट आ गया, इसको कहते हैं साइज। अगर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है कि राइट अबाउट द साइज ऑफ इंडिया या डिस्क्राइब द साइज ऑफ इंडिया, तो साइज में पहले हम लोगों ने करना कि इंडिया का टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वर्ल्ड का कितना बनता है, ये वर्ल्ड का 2.4% टोटल एरिया बन गया ये। अब एरिया वाइज इंडिया की पोजीशन आ गई 7th इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इंडिया की हम कहते हैं कि लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है हमारी, ठीक है। और जो वाटर बाउंड्री है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी आ गई सी बाउंड्री है, वी कैन से कोस्ट लाइन आ गई। फिर आया कि नॉर्थ वेस्ट एंड अब इंडिया के जो माउंटेन्स कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया इज बाउंडेड विद द माउंटेन्स। फिर अगर साइज में जो हम पॉइंट बताएंगे कि साउथ ऑफ द 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब इंडिया के सेंटर में 23.5 डिग्री है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो उससे थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर क्या है कि इंडिया बेंड होना शुरू होता है, नैरो होता है इंडिया, नैरो होके तो अल्टीमेटली इट जो सीधा जाकर समुद्र में मिल जाता है इकट्ठा। तो इट डिवाइड्स द इंडियन ओशन इनटू 2 पार्ट्स, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो अब अगर आप लोगों को 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि डिस्क्राइब द साइज ऑफ द कंट्री, तो 5 पॉइंट्स आपने बताना है। पहले ये एरिया, टोटल एरिया बताना है, फिर इंडिया की पोजीशन बतानी है 7 लार्जेस्ट, फिर अपने लैंड बाउंड्री बतानी है, सी कोस्ट बताना है,
और इंडिया के नॉर्थ में कौन से माउंटेन्स है, इंडिया बेंड कहाँ पे कर रहा है करके, तो ये हमने बताना 22 डिग्री। तो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द कंट्री। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस, वन इज लोकेशन, द सेकंड इज साइज। फिर उसके बाद आ गया कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब टोटल लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया वो हम कहेंगे वो कितना है, अराउंड 30 डिग्री है। वो कैसे 30 डिग्री कैसे आया, वो इस तरह से आया कि ये देखो आप कि अगर 37 में से हम 8 माइनस करें या 7 माइनस करें अराउंड, तो 30 आ जाता है, इसको माइनस करेंगे। और इधर 97 है, इसमें 68 माइनस कर दो तो अराउंड 29 पॉइंट समथिंग या अराउंड 30 के आसपास आ जाता है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों कितने हैं, अबाउट 30 डिग्री है। और इंडिया है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। तो नॉर्थ साउथ इंडिया थोड़ा बड़ा नजर आता है और जो ईस्ट वेस्ट है वो थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। फिर पेपर में ये आता है कि उसमें जो इंडिया की जो सेंट्रल जो अगर सेंट्रल पैरेलल लाइन है वो तो हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो लैटिट्यूडनल लाइन है। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है हमारी, जो इसको मेरिडियन कहते हैं, कि जो इंडिया की सेंट्रल मेरिडियन कौन सी वाली है, प्राइम मेरिडियन कौन सी वाली है, तो उसको हम कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाली। इसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। अब पेपर में आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास कर रही है, इट पासिस थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ का जो टाइम है, टाइम ऑफ द मिर्जापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। जो यहाँ का टाइम होएगा ये पूरे इंडिया का टाइम होएगा। ये सारे ही जो आपको करवा रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस है और यही पेपर में आपको आएंगे, इससे बार कुछ नहीं आएगा। बस यू ओनली हैव टू डू वन थिंग कि आपने मुझे बस ध्यान से सुनना है। फिर उसके बाद आ गया कि इंडिया के जो पूरे ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और वेस्ट में क्या है, गुजरात है, ठीक है। गुजरात और टू अरुणाचल प्रदेश, तो टोटल हमारी आती है कि 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। और जो है कि अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू कवर 1 लॉन्गिट्यूड, 30 into 4 अराउंड 120 मिनट्स। तो इट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो टोटल जो गैप कितना है वो 2 आवर्स का गैप है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जो दोनों में ईस्ट और वेस्ट में तो कितना गैप है, तो हम कहेंगे 2 आवर्स का गैप है। अब ये देख लो, ये सारा आ गया हमारा पूरा, आपको दोबारा मैं इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैप में ये देख लो। अब ये आ गया हमारा, अगर पेपर में भी अब मैप में फिल करना आपको आता है कि इंडिया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आएगा तो आपने फिर यहाँ पे निशान ऐसे लगा के तो ये लिख देना है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा या नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड आ जाएगा। तो इसको आपने ऐसे निशान लगा के ये कहना, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सी हमारी आ गई, ये वाली 37 डिग्री 6 मिनट्स। अगर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड आएगी तो फिर हमने ये वाली कहनी है, ऐसे निशान लगा के 8 डिग्री 4 मिनट्स मार्क करना आ जाए, ऐसे मार्क करना है, और पूछ ले तो वो ऐसे लिखना आप लोगों ने। फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड आ गई तो हमारी आ गई ये वाली, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमारी आ गई ये वाली 68 डिग्री 7 मिनट्स, और हमारी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमारी आ गई 97 डिग्री 25 मिनट्स। ईस्ट भी साथ में लिखना है बोलना आपको। इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितना है, नॉर्थ टू साउथ इंडिया है 3214 किलोमीटर, इंडिया नॉर्थ टू साउथ 3214। इंडिया ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। कौन सी मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की, ये मेरिडियन है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसकी डिग्री कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। कहाँ से पास कर रही है, इट पासिस थ्रू द मिर्जापुर, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। जो यहाँ का टाइम है वो पूरे इंडिया का टाइम। अब देख लेते हैं यहाँ पे, इस तरफ देख लो साउथ ईस्ट है, ये वाला एरिया हमारा साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में हम आ गया हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है, और साउथ ईस्ट में अपने बे ऑफ बंगाल आ गया, और साउथ वेस्ट में हमारा आ गया अरेबियन सी आ गया, और अरेबियन सी आ गया, ठीक है। अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आ गया, और बे ऑफ बंगाल में आ गया अंडमान निकोबार। तो दिस इज ऑल अबाउट, आगे आ जाओ कि जो हमारा आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेक्स्ट टॉपिक है जो। अब इंडिया है कहाँ, इंडिया इज लोकेटेड
इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये देख लो। अब ये आ गया है, अब इस तरफ आ गया हमारा ईस्ट एशिया आ गया है, दिस इज ईस्ट एशिया, और ये हमारा आ गया वेस्ट एशिया। इंडिया क्या है, इंडिया सेंटर में है, इंडिया ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। फिर वो कह रहा है रूट्स अक्रॉस द इंडिया विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंटर लोकेशन। मतलब वो ये कह रहा है, ये देखो आप कि ये इधर से रूट इधर जा रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ रूट जा रहे हैं, वेस्ट में एक रूट चला गया, ये सारा अफ्रीका की तरफ चला गया है ना, और अफ्रीका से होके ये फिर आगे से पूरा यूरोप में चला गया, ये रूट सारा यूरोप में चला गया, दूसरा रूट चला गया यहाँ से, ये अफ्रीका में चला गया रूट सारा, और फिर यहाँ से रूट है और ये हमारे चला गया ईस्ट एशिया में चला गया। अब ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं दे प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन टू इंडियन कॉन्टिनेंट। जो रूट्स है, इंडिया सेंटर रूट है, इंडिया सेंटर से होने से सारी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को कनेक्ट करता है, ये इंडिया के लोकेशन का फायदा है। डेक्कन पेनिनसुला हेल्प करता है इंडिया को टू क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो बताता हूँ, ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया से हम लोग क्या है कि हम लोग किस किस को मिल रहे हैं जाके, पेनिनसुलर इंडिया से हम लोग मिल रहे हैं। ये जो एक रूट जा रहा है हमारा, ये रूट से चला गया यूरोप की तरफ चला गया, ये रूट हमारा वेस्ट एशिया की तरफ चला गया, ये रूट हमारा अफ्रीका की तरफ चला गया। तो 3 रूट हमारे जा रहे हैं, वेस्ट साइड से जा रहे हैं, और हमारा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, और 2 रूट हमारे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये 2 रूट हमारे ईस्ट की तरफ है और 3 रूट हमारे वेस्ट की तरफ है, ये वाला आ गया, ठीक। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ओशियन इन द साउथ, कौन सा ओशियन हमारा इंडियन ओशियन है। उसका नाम इंडियन ओशियन कैसे पड़ा, क्योंकि नो अदर कंट्री हैज सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज। इंडिया जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है, और यहाँ पे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी कंट्री की नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस ओशियन इज नोन एज द इंडियन ओशियन। इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ गया, इसलिए इसका नाम। अब ये हाँ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है बैक साइज में, आपको बैक क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देख लो कि बैक साइज में पेज नंबर 6 के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि 4th क्वेश्चन है बैक साइज का लॉन्ग क्वेश्चन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर ग्रेट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हाउ व्हाई। तो इसका आंसर आप लोगों ने ये पॉइंट देंगे सारे, ये वाले पॉइंट्स आ गए। फिर आ गया कि ये लोकेशन एरियाज, तो चांसेस कम ही है पूछने के, फिर भी इंडिया का एरिया तो आपको पता होना चाहिए करके, ठीक है। और एरिया वाइज कंट्रीज की लोकेशन आ जाएगी कि एरिया वाइज यूएसए की कितनी पोजीशन है, चाइना की कौन सी है, ब्राजील की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, ठीक है, ये आ जाएगा। पेपर में आ जाएगा कि जैसे कनाडा इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया, ट्रू और फॉल्स। तो फिर हमारा क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा। क्यों, कनाडा तो 2nd नंबर पे आता है। तो यहाँ आएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चाइना इन एरिया, ठीक है। तो फिर ऑप्शन आ जाएंगे 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 4th। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका हमने एक न्यूमेरिक बनाया था, हमने न्यूमोनिक बनाया था कि रुक्कू बाई बनाया था हमने, इसका आर ले लिया था, RCU, रुक्कू बन गया था, रुक्कू, फिर चाइना, फिर बाई BAI। तो हमने एब्रिविएशन बनाई थी रुक्कू चाइना बाई। जब भी लर्न करना हो तो फिर आप लोगों को लिख देना रुक्कू चाइना बाई। आर से रशिया, कनाडा, USA, फिर चाइना आ गया, फिर बाई से BAI बाई। तो इस तरह से आप लिख के रुक्कू चाइना बाई लिख के, तो यू कैन लर्न की कौन सी कंट्री कितने नंबर पे है। और एरिया में इंडिया का एरिया तो आपने लर्न करना, बाकियों का तो अगर हो जाए तो अच्छी बात ही है, ठीक। नंबर 1 पे रशिया है, ये भी लर्न करना है। अब आ गया कि इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड पुराने जमाने में क्या था, थ्रू एजेस, बहुत पुराने कॉन्टैक्ट है इंडिया के। लेकिन जो इंडिया के जो लैंड के कॉन्टैक्ट है ना, वो ज्यादा ओल्डर है देन सी कॉन्टैक्ट से। ये देखो आप, हाँ, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को।
अब ये जो कॉन्टैक्ट दो दो टू लाइन यू कैन सी, ठीक है। अब एक लाइन तो ये जो ब्लू कलर में जा रही है, ठीक है, ये दिस इज सी कॉन्टैक्ट्स। ये ब्राउन कलर में लाइन जा रही है, ये वाली ये वाले रूट्स हैं, ब्राउन रूट्स हैं, तो ये हमारे लैंड कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो कह रहा है कि इंडिया के जो लैंड कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा ओल्ड है एज कम्पेयर टू सी कॉन्टैक्ट्स। ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ठीक। और उसके बाद सेकंड है, वो क्या कह रहा है कि वेरियस पासिस जो माउंटेन्स है उनसे कारण जो एशियन ट्रैवलर्स हैं वो इंडिया में आए हैं। पासिस मतलब टू माउंटेन्स के बीच में जो एक छोटी जगह है, लोअर प्लेस इन द टू माउंटेन्स, उसके थ्रू जो ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे। तो ये रूट्स है बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया से बहुत सारा आइडियाज और कमोडिटीज इंडिया से बाहर भी गई है और वहां से आई भी है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया से बाहर गई हैं और कौन कौन सी चीजें जो इंडिया में आई है, ये हमने लर्न करना है, ये हमको पता होना चाहिए करके। पेपर में एक एग्जामिनर कैन आस्क। अब इसमें वो कह रहा है कि जो इंडिया से गया क्या, उपनिषद मतलब होली बुक्स, रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की स्टोरी कौन सी है? थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, है ना, ये स्टोरी है, सारी बच्चों वाली स्टोरी है, ये गई है इंडिया से बाहर। इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, तो ये 5 थिंग्स आ गई, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें इंडिया से बाहर गई है, ठीक है। और क्या गया है? ये 5 आइडियाज गए हैं। उन्होंने कहा ना कि मैनी आइडियाज एंड कमोडिटीज, 5 आइडियाज और 3 कमोडिटीज। कमोडिटी क्या गई है? बड़े गुड्स, स्पाइसेस मसाले, मसलिन्स कपड़ा, एंड अदर मर्चेंडाइज, ये सामान सारा 3 चीजें इंडिया से बाहर गई है। अब इंडिया से आया क्या कुछ है? इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स, मतलब जो जैसे चर्चेज की बिल्डिंग्स होती है वो ग्रीक स्टाइल बनी हुई करके। फिर ये आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, जैसे कुतुब मीनार आ गई, या ताजमहल जैसे डोम शेप बना हुआ ऐसे करके, तो ये हमारा डोम शेप आ गया। और साथ में ताजमहल के साथ में ये जो ऐसे पिलर बने हुए करके ये मीनार्स आ गई। तो ये कहाँ से आया है? वी आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल वेस्ट एशिया। तो पेपर में ये आ सकता है कि जो वेस्ट एशिया है, जो डूम एंड मीनार्स आर्किटेक्चर स्टाइल वी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री, विच एरिया? वेस्टर्न एशिया, यहाँ से हमने लिया। फिर आ जाता है हमारा कि इंडिया है, इंडिया के नेबरर्स आ गए। इंडिया के नेबरर्स, हाँ जी देख लो इंडिया के नेबरर्स। डायरेक्शंस देख लेते हैं हम लोग। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब और ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? वी कॉल इट एज अ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? ये वाली, ये हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई, ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई? इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। और ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। अच्छा जी, अब ये डायरेक्शंस आ गई। तो पेपर में आया कि इंडिया में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री कौन सी वाली है? ये सारी नेबरिंग कंट्री है। अब बताओ जी, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 कंट्री आ गई, किस तरफ आ गई? ये आ गई नॉर्थ वेस्ट में आ गई इंडिया में। इंडिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्री आ गई? नेपाल, ठीक है, फिर चाइना, तिब्बत और भूटान। ये 3 कंट्री किस में आ गई? ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। और ये ईस्ट में कौन सी आ गई? म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारी आ गई ईस्ट में आ गई। और साउथ में आ गई हमारी श्रीलंका और मालदीव, ये हमारी आ गई साउथ में। तो ये हमारे आ गई नेबरिंग कंट्रीज। तो पेपर में आपको कोई भी पूछ लेंगे ऐसे कि जैसे मालदीव इज इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, तो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पूछ लेंगे कि पाकिस्तान इज इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को। तो ये फिर आपने ऐसे बताने हैं 4 ऑप्शन। तो ये सारे नेबरिंग कंट्रीज के नाम होंगे आप लोगों के कि इंडिया की कौन सी कंट्री किस नेबर में कैसे कैसे पड़ती है, ठीक है। तो ये आ गए नेबरिंग कंट्रीज के नाम। ये हमने दे दिया कि इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत इन द नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक। फिर जो नेबरिंग हमारी
हमारे सदर्न नेबर्स आ गए हैं। सदर्न में जो नेबर्स हैं वो सी से जुड़े हुए हैं, सी नेबर्स हैं। कौन सी आइलैंड कंट्रीज हैं? आइलैंड्स हैं, एक श्रीलंका और मालदीव। आइलैंड हमसे कैसे लगा होता है, पेपर में ये आता है कि हाउ इज श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी। कैसा, कौन सा? पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वो क्या है दिखा देता हूँ आपको मैं। ये आ गया। अब ये जो आ गया, ये लाइन है ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं पार्क स्टेट्स। ये वाला पार्ट आ गया पार्क स्टेट, ये गल्फ ऑफ मन्नार आ गया। ये सॉरी, ये पार्क स्टेट आ गया हमारा, और ये गल्फ ऑफ मन्नार आ गया हमारा। ये वाला गल्फ ऑफ मन्नार, ये पार्क स्टेट, ये लिखा भी हुआ पार्क स्टेट। तो ये इंडिया इससे अलग हो रहा है। और जो हमारा आ गया ये मालदीव आ गया। मालदीव वो कह रहा है कहाँ पे है? मालदीव क्या है? इट इज नियर केरला कोस्ट। केरला आ गया हमारा, केरला के जो साउथ में है वहां पे मालदीव कंट्री है। Maldives Island are situated in the south of Lakshadweep Islands, Kerala के पास. India has a strong link with all the neighbors. बाकी आप लोग 1 मार्क्स में और मैप में आप लोगों को ये भी मैप भी आना है आप लोगों को इस बार पेपर में, ठीक है। मैप में कोई भी कैपिटल फिल करनी आपको आ जाएगी। ये यू कैन सी, यहाँ पे देखो आप, ये बने हुए मैप्स, ये मैप बनाओ करके। ये लद्दाख की कैपिटल लेह, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल। आपको एग्जामिनर में कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो यू विल 4 ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को। तो लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, तो यू विल से भोपाल, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों को। ये सारी स्टेट्स आपने स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम लर्न करने हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यू कैन फाउंडेड कब फाउंड हुए ये तो चलो ना करो, करो ना करो, इसको आपकी चॉइस है, लेकिन ये स्टेट्स कैपिटल्स ये आपको यू हैव टू लर्न, ये तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। और ये यूटीज हैं, और इनकी यूटीज के इनके भी नाम है, साथ कैपिटल्स के नाम आ गए, ठीक। बाकी बैकसेज क्वेश्चंस हैं, तो दिस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, सारे हमने ऑलरेडी कर लिए हुए आपसे। तो आई विल आस्क यू, अभी मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, बैकसेज सारे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर होल चैप्टर, हमने भी जो रिवाइज किया है। अब क्या कि आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। तो गेट रेडी फॉर दैट।